अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ वोकेबलरी। फर्स्ट वर्ड है मेरे पास कोनोसर। कोनोसर का उर्दू मीनिंग होता है साहिबे ज़ौक़ या साहिबे इल्म। ऐसा शख्स जिसको फूड या आर्ट के बारे में अच्छा खासा इल्म होता है, वो उनकी क्वालिटीज, उनके ड्रॉबैक्स को अच्छे तरीके से जानता होता है और उनको जज कर सकता है। इसको यार आप इस तरीके से रख सकते हैं, कोनोसर। अब कोनो जो है वो हम इस तरह से लिख लेंगे जैसे इंग्लिश में नो लिखा जाता है साइलेंट के साथ, और सी अर को इस तरह हमने लिख लिया, नो सी अर, यानी नो मतलब जानना, सी मतलब देखना। ऐसा शख्स जो देखता भी है और जानता भी है, यानी अच्छा खासा इल्म रखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, तो उसको हम कहते हैं साहिबे ज़ौक़ या कोनोसर। इसका सिनोनिम होता है एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। इसको सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, एज अ कोनोसर ऑफ लिटरेचर शी रेड क्लासिकल नॉवेल्स एंड एनालाइज्ड द थीम। सेकेंड वर्ड है मेरे पास एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है रजामंद होना या मनसब संभालना। इसको याद आप इस तरह से रखें कि एक वर्ड होता है एक्सेप्ट। एक्सीड और एक्सेप्ट थोड़ा सा मिलते जुलते हैं और इनकी मीनिंग में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सेप्ट का वर्ड जो है हम नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं किसी चीज को मानने के लिए, जबकि एक्सीड जो है इसका मतलब भी मानना ही होता है, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है। फॉर्मली तौर पे जब किसी भी चीज को मानना हो तो उसके लिए हम एक्सीड का वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आफ्टर मच डेलिब्रेशन द कंपनी एक्सीडेड टू द एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट। थर्ड वर्ड है मेरे पास फ्रेबजॉस। फ्रेबजॉस का मतलब होता है जबरदस्त, शानदार, यानी बहुत ही अच्छा टाइम गुजारना। इसको आप यूं अंडरस्टैंड कर लें, एफ से बना लें फन, और जॉयस, इस जॉस को आप समझ लें जॉयस या जॉय या इंजॉय। तो फ्रेबजॉस का मतलब होता है बहुत जबरदस्त, शानदार। इसका सिनोनिम होता है फैंटास्टिक या वंडरफुल। इसको सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द चिल्ड्रन हैड अ फ्रेबजॉस टाइम एट द पिकनिक। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एनोई। ये वर्ड तो बोलने से ही थोड़ा हमें बोरिंग सा लग रहा है। एनोई, एन स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट, नोई मतलब नो, नो एंटरटेनमेंट। जब कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एनोई, मतलब कि बेजारी होना। इसका सिनोनिम है बोर्डम एंड मोनोटोनस। सेंटेंस में कुछ यूं इस्तेमाल होता है ये वर्ड, हर एनोई विद रूटीन लाइफ कंपेल्ड हर टू प्लान अ ट्रिप अब्रॉड। फिफ्थ वर्ड है मेरे पास पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है तेज नजर, बसीरत, चीजों को परखने की सलाहियत। इसको आप यूं समझ लें जैसे हम किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि ये बंदा तो इतनी तेज नजर रखता है कि एक ही नजर में ये बंदे को अंदर तक जज कर लेता है, तो उस सलाहियत को कहते हैं पर्सपिकेसिटी। इसको याद आप इस तरीके से रख लें कि पर्सपिकेसिटी, इसको आप ब्रेक डाउन कर लें तो ये पर स्पाई कैपेसिटी बन जाता है। अब स्पाई आपको पता है कि जासूस को कहते हैं। अब जासूस जो होता है वो कोई आम बंदा नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही तेज नजर रखने वाला होता है, बहुत ही चालाक माइंड होता है उसका, बहुत ही चालाक जहनियत का मालिक होता है वो। तो जो उसकी सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं पर्सपिकेसिटी। इसके सिनोनिम होते हैं परसेप्शन, इंसाइट या श्रूडनेस। इसको सेंटेंस में हम यूं इस्तेमाल करते हैं, द स्पाइस पर्सपिकेसिटी अलाउड हिम टू डिटेक्ट द माइक्रोफोन इन सेकेंड्स। सिक्स वर्ड है मेरे पास हेजमनी। हेजमनी का मतलब होता है गलबा या बालादस्ती, या किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे गलबा पा लेना, उसको कंट्रोल कर लेना मुकम्मल तौर पर। इसको याद आप यूं रख लें, हिज मनी, ही गॉट मनी। जब भी किसी बंदे के पास मनी आ जाती है तो वो पावरफुल हो जाता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है दूसरों पर। इसका सिनोनिम होता है डोमिनेंस या सुपरमेसी। सेंटेंस में हम इसको यूं इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा ही फनी सा सेंटेंस है, इन माई होम माई लिटिल चाइल्ड हैज एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट हेजमनी ओवर द टीवी रिमोट। सेवेंथ है मेरे पास परफिडियस। PERF पर, इस पर से हम स्टैंड कर लेते हैं परफेक्ट फ्रेंड, और DS से हम बना लेते हैं डिसलॉयल, यानी कि परफेक्ट फ्रेंड टर्न डिसलॉयल, कि जो कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था, वफादार दोस्त था, वही धोखाबाज निकल आए, उसी ने बेवफाई कर दी। इसके सिनोनिम होते हैं डिसलॉयल या ट्रेचरस। सेंटेंस में इसको यूं इस्तेमाल करते हैं, द परफिडियस फ्रेंड डिस्क्लोज्ड ऑल हिज सीक्रेट्स टू द एनिमी। एट्थ वर्ड है मेरे पास नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है गैर वाज़ेह या मुबहम, जिसकी समझ ना आ रही हो। तो इसको लर्न आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक वर्ड होता है नेबुला।
गैस और डस्ट की बनी में बादल को कहते हैं नेबुला। जब भी बादल आता है तो अपने पीछे सब चीजों को, सूरज चांद सितारों को छुपा लेते हैं, हर चीज अनक्लियर हो जाती है, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, उसको कहते हैं नेबुला। तो नेबुलस भी हम ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती है, जैसे किसी के गैर वादे से अल्फाज होते हैं। सेंटेंस हम इसका इस्तेमाल यूं करते हैं, हिज नेबुलस एक्सप्लेनेशन लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज इन मीटिंग। मतलब कि उसकी एक्सप्लेनेशन, जो कुछ उसने मीटिंग में पेश किया, वो इतना नेबुलस था, गैर वाज़ेह था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। 9th वर्ड है मेरे पास प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है रुझान या रगबत। जैसे कुछ लोगों को गेम्स वगैरह पसंद होती है तो हम कहते हैं कि इसका तो गेम्स की तरफ रुझान है, इसको गेम में ज्यादा रगबत है। तो इसको आप लर्न कुछ इस तरह से कर सकते हैं। प्रोक्लिविटी, प्रो का मतलब होता है के लिए, क्लिविटी को हम बना रहे हैं इंक्लिनेशन। ये थोड़ा मिलता जुलता है, क्लिविटी एंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इसका सिनोनिम भी होता है। प्रोक्लिविटी मतलब के रुझान या रगबत होना, इसका सिनोनिम होता है इंक्लिनेशन या टेंडेंसी। इसका सेंटेंस समझेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हिज प्रोक्लिविटी फॉर एडवेंचर लेड हिम टू ट्रेवल द वर्ल्ड। लास्ट वर्ड है मेरे पास मेलेबल। ये बहुत इजी सा है। मेलेबल का वर्ड हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिसको आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती हो। मेलेबल, इजीली मोल्डेड, या आप यूं समझ लें मेलेबल मतलब जिसको कहीं भी मला जा सकता हो। इसका सिनोनिम होता है फ्लेक्सिबल। सेंटेंस है इसका, गोल्ड इज अ मेलेबल मेटल। मेलेबल का जो लफ्ज है वो ज्यादातर धातुओं वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनको मोल्ड करके कोई सी भी शेप दी जा सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थैंक यू वेरी मच।